नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं इंदु पात्राव। रही सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नगर निगम चुनाव हुआ भली भांति संपन्न। 11 अप्रैल को होगी मतगणना। बंदी के दूसरे दिन नक्सलियों ने चिपकाया पोस्टर। और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर JHRC ने रखा उपवास। और अब खबरें विस्तार से। आदित्यपुर में भी 2013 के नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं चागड़ के विधायक अरविंद सिंह भी इस नगर निकाय चुनाव में अपना मत देने पहुंचे। पीठासीन पदाधिकारी उनके सम्मान में अपने स्थान से खड़े होकर उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। अंततः यहां मशीन सील की प्रक्रिया भी शांतिपूर्ण रही। 63 है ना सर, उसमें से 263 वोटर्स हैं। और एक और दबाइए मशीन, एक और दबाइए। आप थोड़ा पीछे हो जाइए। मशीन देखना नहीं खुल रहा है, थोड़ा मशीन ऑफ कर दीजिए। खुल गया? ठीक है। अब आप क्लोज दबाना, देखिए सबके सामने क्लोज दबा। पूर्वक और कदाचार मुक्त रहा और वोटिंग जो हुआ करीब 56% रहा। कुछ प्रत्याशियों से उत्पाद भी अगर ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। ये सील का सहयोग काफी रहा है। नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद पूरी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीन को सील कर स्ट्रांग रूम भेज दिया गया है। वहीं 11 अप्रैल को सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। नहीं, इधर नहीं। सभी जगहों पे मतदान पूरे जिले में शुरू हो गई है। 3 जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो 2 जगह ईवीएम के खराब होने के कारण 2 जगह ठीक कर लिया गया है और 1 जगह रिप्लेस कर लिया। कहाँ शिकायत मिली थी सर? एक 7 नंबर वार्ड की शिकायत थी, एक 13 नंबर वार्ड में और 29 नंबर वार्ड में शिकायत थी। सर कहीं कोई अप्रिय घटना कुछ? ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। वो 25 नंबर वार्ड में हल्की सी हुई थी, लेकिन वो कंट्रोल कर लिया गया 5 मिनट के अंदर। और अब बाद नक्सली बंदी के दूसरे दिन की नक्सली बंदी का हल्का असर देखने को मिला। नक्सलियों ने MGM थाना अंतर्गत बड़ा बांकी में पोस्टरबाजी की और भाकपा माओवादियों को पिछले दिनों मारे जाने पर अपना आक्रोश जताया है। नक्सली बंदी के दूसरे दिन जमशेदपुर के MGM थाना अंतर्गत बड़ा बांकी में नक्सलियों द्वारा पोस्टरबाजी की गई। इस घटना से क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। वहीं पोस्टरों में भाकपा माओवादियों को पिछले दिनों मारे जाने पर अपना आक्रोश जताया है और TPC द्वारा भाकपा माओवादियों को बंधक बनाया गया है, उसे छोड़ने की बात की गई है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच चुके हैं। पुलिस ने सारे पोस्टरों को जब्त कर लिया और जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस इस बाबत कुछ भी कहने से इनकार कर रही है।
और उधर विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जमशेदपुर में निजी अस्पतालों में गरीबों को इलाज में छूट देने की मांग को लेकर झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस ने 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास रखा। जेएचआरसी के लोगों ने टीएमएच अस्पताल पर मुख्य द्वार पर धरना दिया और निजी अस्पताल प्रबंधनों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। साथ ही शहर भर के निजी अस्पतालों में गरीब तबके के लोगों को इंडोर इलाज में 10% व आउटडोर इलाज में 25% की छूट देने की मांग की है। इस संबंध में संगठन के अध्यक्ष ने बताया है कि दिल्ली और अन्य स्थानों पर इसकी सुविधा शुरू कर दी गई है, पर जमशेदपुर में निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने पिछले दिनों हुए टिस्को कंपनी गोलीकांड के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की है। आज सांकेतिक अनशन का कार्यक्रम चल रहा है और यह अनशन 2 मुद्दों को लेकर के हम लोग आज बैठे हुए हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन हम लोग ये मांग करते हैं कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल है उनमें गरीबों को 10% इंडोर में निःशुल्क सुविधा की बहाली हो और आउटडोर में 25%। और यह जो मांग हम लोग कर रहे हैं यह दिल्ली में से लागू किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और इसलिए कि जिस अस्पतालों को जमीन निःशुल्क दिया जाता है उन अस्पतालों का यह दायित्व बनता है कि गरीबों के लिए वो कुछ करे, और इसी क्रम में ये मांग हम लोग रख रहे हैं। और दूसरा हमारा जो मुद्दा आज का है वो ये मुद्दा है कि टिस्को में जो गोलीकांड हुआ था बरना माइंस गेट में, उसके जो अभियुक्त लोग हैं खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस उनको बचा रही है। हम लोग मांग करते हैं कि उनको कठोर सजा मिले और जो उसके पीड़ित लोग हैं उनका समुचित इलाज नहीं हो पाया है उनका इलाज हो, उनको 10 लाख का मुआवजा हो और टिस्को में उसको अस्थायी नौकरी मिले। इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम लोग सांकेतिक अनशन कर रहे हैं। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur, approved by AICTE New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes. We offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT. With latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur, or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिष्ट्रपुर स्थित चैम्बर भवन में स्वदेशी जागरण मंच के जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व भाजपा विधायक सरयू राय उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि स्वदेशी जागरण हर वर्ष जिला सम्मेलन का आयोजन करती है, जिसमें पूरे वर्ष के कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है और उसके अनुसार रूपरेखा तैयार की जाती है। कार्यक्रम में बीते वर्ष के क्रियाकलापों पर भी चर्चा की जाती है और ये विचार किया जाता है कि बीते वर्ष क्या कमियां रह गई थी और उन्हें कैसे दूर किया जाए, ताकि आगामी वर्ष में नए उद्देश्य और नए विचारों के साथ लोगों को जागरूक किया जा सके।
स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा ये 13वां जिला सम्मेलन का आयोजन आज किया गया है और ये जिला सम्मेलन के माध्यम से हम भावी साल भर जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं उसकी हम रूपरेखा तय करते हैं इस जिला सम्मेलन में और सीमावलोकन करते हैं कि पीछे हमने जो कार्यक्रम किए पिछले साल में उसमें कहाँ तक सफल रहे, कहाँ कुछ कमियां रह गई, उसको सुधार के और किन नए योजनाओं के साथ, नए विचारों के साथ हम स्वदेशी के माध्यम से लोगों को जागरूक करें। चूंकि स्वदेशी जागरण मंच एक वैचारिक आंदोलन है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। हम वैचारिक आंदोलन के माध्यम से लोगों को विचारों में परिवर्तन करते हैं, विचारों में जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं और सारे मुद्दों पर हमने देश को झकझोरा भी है। देश हित के जो मुद्दे हैं और जो सरकार उससे अलग हट के फैसला ले रही थी उसको हम लोगों ने वापस लेने का वादा भी किया स्वदेशी जागरण मंच अपने विचारों के माध्यम से। तो इन स्वदेशी जागरण मंच की जो साल भर की रूपरेखा होगी उसके लेके हम इस जिला सम्मेलन में चर्चा करेंगे। स्वदेशी चिकित्सा पद्धति है, चूंकि अब विश्व मानने लगा है कि सारे लोगों का इलाज अगर कहीं है तो स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में ही शामिल है, आयुर्वेद में शामिल है, नेचुरोपैथ में शामिल है। तो हम उस विषयों के बारे में भी लोगों को जानकारी दें। और उधर आगामी 13 अप्रैल को सेंट्रल सिख नौजवान सभा जमशेदपुर बैसाखी नाइट्स का आयोजन करने जा रही है, जिसकी जानकारी एक पत्रकार वार्ता में दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन साक्षी गुरुद्वारा परिसर में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा सभापति इंदर सिंह नामधारी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान लोक संगीत व लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण का केंद्र इंडियन आइडल विजेता रंजीत सिंह रहेंगे, जो अपनी आवाज का जलवा बिखेरेंगे। सिख नौजवान सभा की तरफ से 13 अप्रैल को हम लोग शाम को 7 बजे साक्षीपुर में बैसाखी नाइट का आयोजन हुआ है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि में आएंगे पूर्व मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी आएंगे और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता करेंगे श्री अर्जुन मुंडा जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष नामधारी जी भी विशिष्ट स्थिति के रूप में आएंगे और MS भाटिया भी आई जी। इसमें कलाकार यहाँ के रहेंगे कि कोई बाहर से? कलाकार सब पंजाब से आएंगे। हम लोग के रंजीत बाबा जी गायकार रहे हैं, एक इंडियन आइडल में फर्स्ट आए थे, अभी वो आ रहे हैं और एक गिद्धा और भांगड़ा ग्रुप आ रहा है 25 आदमी का, हैप्पी एंटरटेनमेंट की तरफ से आ रहा है पंजाब से। और उधर साक्षी स्थित होटल इंद्रलोक में क्षत्रिय युवजन सभा के केंद्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समरेश सिंह ने किया। इस बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन किया गया, साथ ही संगठन को पूरे झारखंड में विस्तारीकरण पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से समाज के कुरीतियों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे समरेश सिंह ने बताया है कि किसी भी समाज के लिए आज दहेज प्रथा सबसे बड़ी कलंक है, जो कि समाज को दीमक की तरह खाती जा रही है। हमने इस पर विशेष जोर दिया है और इसके खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है। साथ ही समाज के भटके हुए युवाओं को समाज से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तथा समाज के गरीब तबके के लोगों को हर संभव मदद करने का भी प्रयास किया जाएगा। आज हम लोग क्षत्रिय युवजन सभा का केंद्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर रहे हैं और क्षत्रिय युवजन सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य है दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना, समाज के और समाज के अग्रणी पंक्ति में खड़े लोगों के द्वारा समाज के नीचे तबके के लोग जो गरीब हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन तक सेवा और लाभ पहुंचाने का माध्यम बनने का काम क्षत्रिय युवजन सभा कर रही है। कौन आज क्या बने? आज केंद्रीय कार्यकारिणी में टोटल 41 सदस्य कमेटी की घोषणा की गई है, जिसमें 12 लोग पदाधिकारी हैं, बाकी 25 लोग सदस्य हैं। हम लोग जो अपने 3 उद्देश्य हैं, सबसे पहले उसको प्राथमिकता देंगे। दहेज प्रथा के खिलाफ हम लोग शुरू से हैं। क्षत्रिय समाज में एक कुरीति है दहेज प्रथा, उस कुरीति की हम लोग जड़ से खत्म करना चाहते हैं, ग्रास रूट में काम करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे जितने पदाधिकारी हैं उन्होंने संकल्प लिया है और कईयों की शादी हो चुकी है, उन्होंने बिना दहेज शादी किया है और हमारे जितने भी सदस्य जुड़े हैं हम लोग उनसे अपील करेंगे कि दहेज प्रथा के खिलाफ वो प्रचार प्रसार करें, भटके युवाओं को मुख्य धारा से जोड़े। और समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनका 2 वक्त का खाने का लाला है, उनको हम किस तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं अपने बड़े जो हैं हमारे समाज के, उनके द्वारा, वो सब काम हम लोग एजेंडा में रखे हैं। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers,
excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी. प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। परसुडी गोल पहाड़ी के नीचे मिट्टी की खुदाई कर रहे करेज कॉलोनी निवासी मंगलमुखी मिट्टी की धंसने से मिट्टी के अंदर दब गया, जिसमें वह बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जख्मी मंगलमुखी ने बताया कि वह बर्मा माइंस कैरेज कॉलोनी निवासी है। वह अपने घर बनाने के लिए गोल पहाड़ी के नीचे मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदने के क्रम में मिट्टी उसके ऊपर गिर गई। मिट्टी धंसने से वह मिट्टी में दब गया। आसपास के लोगों ने उसे मिट्टी से निकाला और इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। गोल पहाड़ी के नीचे मिट्टी लाने गए थे घर के लिए। फिर मिट्टी खोदते खोदते अचानक धसक गया और दब गया था मैं। कौन लोग निकाले आपको? मेरा साथ में एक जन था और फिर उसने और भी आदमी को बुला के लाया और मुझे बचाया सब। और उधर ओलीडी निमना रोड स्थित एक ट्रांसपोर्ट में अज्ञात अपराधियों ने एक खलासी को चाकू मारकर जख्मी कर दिया और उसके 2 मोबाइल फोन भी छीनकर वहां से फरार हो गए। जख्मी खलासी तौहीद खान ने बताया है कि वह काला सिंह के ट्रक में खलासी का काम करता है और वे लोग ब्लू स्कोप कंपनी से माल लेकर डिमना 2 नंबर गेट के सामने एक ट्रांसपोर्ट में अपना ट्रक खड़ा कर आराम कर रहा था। उस ट्रांसपोर्ट में सुबह 2 लड़के आए और उससे पानी मांगा। उस दौरान दोनों ने तौहीद से उसका मोबाइल फोन मांगा। नहीं देने पर उन दोनों ने तौहीद को चाकू से मारकर उसे जख्मी कर दिया और उसका
मोबाइल फोन लेकर भाग गए। ट्रांसपोर्ट के अन्य लोगों को घटना की जानकारी हुई तो वे लोग उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। हम रात में सुबह में आया, ट्रैक्टर वाला लड़का जैसे बोल गेट खुलाया, उसका दोबारा पानी पिलाया, मोबाइल ले लिया, हम लोग मोबाइल का लिए मार के भाग गए। कौन? पता नहीं, हमको नहीं मारा। मोबाइल किसका लिया? मेरा छीना है। हाँ। कौन कौन था वो उस समय? 2 आदमी थे, नहीं मालूम। कहाँ पर का घटना है? डिमना। डिमना कहाँ? डिमना गेट से 2 नंबर गेट। और आपकी राशि में आज क्या कुछ है, जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम जमशेदपुर के तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 हेमंत ऋतु पौष मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि दिन सोमवार धनिष्ठा नक्षत्र रात्रि 8:46 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। आज मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं दोपहर 12:55 पर। मेष राशि मालिक मंगल। आज होंगे आपके बड़े ही उत्तम योग। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के अच्छे योग बन रहे हैं। व्यवसायीगण खुशहाल रहेंगे, विद्यार्थीगण भी प्रसन्नचित्त रहेंगे और गृहियां तो परमानंदित रहेंगे। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले की परचम लहराएंगे। वृष राशि मालिक शुक्र। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। ईश्वर की असीम अनुकंपा है। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले बड़े ही प्रसन्नचित्त रहेंगे और गृहियां रहेंगी खुशहाल। व्यवसायीगण व्यवसाय में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि मालिक बुध। बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। सहृदय आज आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बच्चे भी रहेंगे खुशहाल। आज गृहियां भी आनंदित रहेंगे। कर्क राशि मालिक चंद्रमा। आज आपका ही दिन है। बड़े ही खुशगवार नजर आएंगे। समाज में अच्छे मान सम्मान और योग बन रहे हैं आपके अभ्युदय के। तो कहीं भी कार्य बनेंगे। नई योजना भी सफल होगी। आज के दिन व्यवसायी खुशहाल रहेंगे। लेकिन विद्यार्थी का ध्यान रखें, वाहन आदि चलाते समय आपको सजग रहने की आवश्यकता है। कुरीतियों से भी आप बचें, आपको लाभप्रद होगा। सिंह राशि मालिक सूर्य। होंगे बड़े प्रवीण, दक्ष होंगे और हर्षोल्लास के साथ आज आप अपने बाल बच्चों के साथ खुशहाल रहेंगे। संक्रांति के दिन आप मनाएं। विशेष करके आज आप दान करते हैं, लाभप्रद होगा। और गाय को अवश्य भोजन कराएं। कन्या राशि मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। जो भी कार्य करें सोच समझ के करें। अपने बड़ों और विशेष करके अपने जीवन साथी का आप सहयोग लेंगे तो लाभप्रद होगा। इष्ट मित्रों का सहयोग लें, आपके लिए अच्छे योग बन जाएंगे। तुला राशि मालिक शुक्र। आज आप प्रातः काल से ही रहेंगे प्रसन्नचित्त। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायियों खुशहाल रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे। गृहियां भी आज खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थीगण भी परम प्रसन्नचित्त रहेंगे अपने इष्ट मित्रों के साथ। वृश्चिक राशि मालिक मंगल।
आपको क्रोध पर संयम रखना होगा। और हाँ, मित्रों से भी आपकी अनबन हो सकती है। घर में झगड़े झंझट के योग बन रहे हैं। आप एक कार्य करें, प्रातःकाल गाय को तो भोजन कराएं, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ पर आप सभी के पत्ते को चढ़ाते हैं, लाभप्रद होगा। धनु राशि, मार्ग बृहस्पति, बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग रहेंगे। आज आप धार्मिक प्रवृत्ति से भी आच्छादित रहेंगे। धार्मिक पुराणों का अध्ययन करें, लाभप्रद होगा। और साथ ही साथ आपके यहाँ जो अतिथिगण आते हैं उनके स्वागत में कोई कमी ना महसूस होने पाए। मकर राशि, मालिक शनि, बड़े ही आप बाचाल होंगे। वाणी के सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आज आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। नई योजना भी आपकी सफल होगी। और हाँ, आपके लिए आज एक विशेष बात है कि आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। सुखद समाचार से भी आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। कुंभ राशि, मालिक शनि, आज आप तन से हो सकते हैं खिन्न। व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। धनागम में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहें। प्रातःकाल उठें और अपने इष्ट देव की आराधना करें। और विशेष करके आप कुल देवता की पूजा अवश्य करें। आपके लाभप्रद होगा और फलदायी भी होगा। बड़ों का आदर करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होगा। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, उत्तम आज आपको सुख प्राप्ति होगा। यात्रा भी आपकी सुखद रहेगी। मांगलिक आपकी यात्रा संभव हो सकती है। अपने बाल बच्चों के साथ आप खुशहाल रहेंगे। और साथ ही साथ आज आपके पड़ोसी और परिजन भी परमानंदित रहेंगे। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसाय जहाँ परम प्रसन्नचित्त रहेंगे। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नगर निगम चुनाव हुआ भली भांति संपन्न। 11 अप्रैल को होगी मतगणना। बंदी के दूसरे दिन नक्सलियों ने चिपकाया पोस्टर। और विश्व स्वास्थ्य दिवस पर JHRC ने रखा उपवास। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।